जो जोर से चिल्लाता है, बल्कि असली ताकत तो उस इंसान में होती है जो चुप रहकर भी दुनिया को हिला देता है। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी, ना चिल्लाना है, ना ही हाथ उठाना है। तुम्हें बस एक ऐसी स्किल सीखनी है जो सामने वाले के दिमाग में उतर जाए, बिना कहे वो वही करे जो तुम चाहते हो। आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल विदाउट फोर्स की। कैसे बिना जोर डाले, बिना गुस्से के तुम किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकते हो, और वो भी ऐसे कि सामने वाला खुद को समझदार समझे जबकि रिमोट तुम्हारे हाथ में हो। चलो कहानी से शुरू करते हैं। सीन एक, साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट। एक कॉलेज था, नाम सेंटोरियंस। लाखों में एक स्टूडेंट था। वीर ना ज्यादा बोलता था, ना किसी से उलझता था, लेकिन पूरी क्लास उसी से डरती थी। क्यों? क्योंकि वीर के पास था साइलेंट कंट्रोल। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन लोग उसके हिसाब से चलते। एक दिन क्लास में नया लड़का आया, आरुष। आरुष ने आते ही शो ऑफ करना शुरू कर दिया। लाउड पर्सनालिटी, सबकी अटेंशन खींचना, और वीर से पंगा ले बैठा। आरुष ने सोचा ये शांत लड़का क्या कर लेगा, लेकिन अगले ही हफ्ते पूरी क्लास आरुष को अवॉइड करने लगी। उसके जोक्स पर कोई हंसता नहीं, उसके साथ बैठता कोई नहीं। वो अकेला पड़ गया। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस एक चीज की थी, परसेप्शन मैनिपुलेशन, एक्सप्लेनेशन। एक, परसेप्शन इज पावर। माइंड कंट्रोल की पहली ट्रिक, परसेप्शन कंट्रोल। अगर तुम किसी को डायरेक्टली कुछ कहोगे, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसकी इमेज बाकी लोगों की नजरों में गिरा दो, बिना कुछ बोले, तो वो खुद ही तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट करने लगेगा। डायलॉग, सामने वाले से लड़ने की जरूरत नहीं, लोगों के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, बाकी काम वो खुद ही कर देगा। सीन टू, द कैफे इंसिडेंट। आरुष फ्रस्ट्रेटेड होकर वीर से बोला, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, सामने से बात करना। वीर बस मुस्कुराया और बोला, जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं वो नहीं करता, मैं सिर्फ खेल खेलता हूँ, दिमाग का खेल। वीर के आसपास बैठने वाले लोग बस मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था गेम वीर के हाथ में है। एक्सप्लेनेशन दो, यूज काम क्वेश्चंस। दूसरी माइंड कंट्रोल स्ट्रेटजी है काम क्वेश्चंस। जब कोई तुम्हारे खिलाफ गुस्से में हो, तुम एक शांत सवाल पूछो, जैसे तुम्हारा बिहेवियर सही है क्या? अगर कोई और ऐसा करे तो तुम क्या सोचोगे? ये तुम बोल रहे हो या तुम्हारा ईगो? ऐसे सवाल किसी के दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। वो इंसान अपने ही वर्ड से कंफ्यूज हो जाता है। डांटना तो हर कोई जानता है, लेकिन सवाल करके सामने वाले का माइंड हिला देना, ये आर्ट है। सीन तीन, वीर का फाइनल मूव। कुछ दिन बाद आरुष ने वीर से अकेले में बात की। तू जीत गया, अब बता क्या ट्रिक है तेरी? वीर ने कहा, मैं लोगों को वो नहीं बताता जो मैं चाहता हूँ, मैं बस उन्हें ऐसा फील कराता हूँ कि उन्होंने खुद डिसाइड किया है। और यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन। तीन, मेक देम थिंक इट वॉज देयर आइडिया। अगर तुम किसी को कुछ करने को कहोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम अपनी बात को इस तरह फ्रेम कर दो कि सामने वाला उसे अपना डिसीजन माने, तो वो खुशी खुशी वही करेगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ तू मेरी मदद कर दे, से तू जैसा समझदार है, तुझे क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? अब जब वो बोलेगा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो उसे लगेगा ये उसका आइडिया था। डायलॉग, माइंड कंट्रोल तब नहीं होता जब तुम बोलते हो, माइंड कंट्रोल तब होता है जब वो तुम्हारी बात को अपनी मान ले। पावरफुल बनने के लिए मसल्स की जरूरत नहीं, जरूरत है उस साइलेंस की जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। सीखो वो आर्ट जो किसी को बिना जोर डाले तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दे। Because the real game isn't in shouting orders, it's in planting ideas so deep they think they were their own. Welcome to the silent domination.